लगेगी कहानी सुनी और सीखियो और सुनियो और कमेंट करे करो बीबी और बताया करो किसी लगी और बताया करो बीबी। तो बीबी एक राजा हो तो वो राजा बहुत पुण्यदान करे कर दो। तो राजा पुण्यदान करे कर दो तो बामण बैठा रखे तो बामण अपने कोई पोथी बाचे कोई भागवत बाचे कोई गीता बाचे कोई भी किमें भजन कीर्तन करे तो वह बैठा रखे खूब दान पुण्य करे। तो एक बामण गया बस एक माँ बाबू बेटो वह दो ही है बाबू बेटी। तो वह गाँव में जाए कर दो नहीं तो कोई चून गाल दो कोई कौन गाल दो। तो दो रोटियां चून सामने बेचारे मसा आई है पान दो। तो एक दिन वह छोरी ने बोली बाबू फलानी जगह बोले फरनारी नगरी में राजा है और बहुत धर्मात्मा है आपने थोड़े बिक जाओ भाई अपने सांझ जोगो तो गाल अपने पेट में भूखा को नहीं रंगा। बोली बेटी मैं चलिए तो जाऊँ मैंने बेरत को क्या हुई वो पूछने लाग दिया मैंने माने तो मैं क्या बताऊं जने लिए ना बाबू तू जा। चलिए गए जागे नने ले वही पुण्य की जड़ हरी उन्हें तो काट के न एक टको दे दियो। तो नहीं कई दिन हो गया ब्राह्मण ने बोलिया दिया आपा नहीं इतना दिन हो गया भाई बच्चा कीर्तन करा या गावन करा और आपा ने किमे कौन दे दियो तो धर्म पुण्य की जड़ हरी कह के न ले जा टको ये तो ये टप देसी काट के दे दिए। फिर वो नहीं बोले देखिए महाराज है बोले के बोले तड़का ही आवे नहीं तो ये नहीं पूछिए भाई पुण्य की जड़ है खड़ा है जब बोले ठीक है भाई। आए दूसरे दिन जब वो तो आंदा ही वही काम होगा तो भाई वो नहीं गए बेचारा वो तो बोले पुण्य की जड़ है हरी तो नहीं बोले भाई हरी है खड़ा है वाह। तो बोले भाई मैं तो कौन बेरा भाई मैं मेरी बेटे ने पूछ के बताऊँ तड़का बताऊंगा बोले ठीक है तड़का बताऊँ तो तू तड़का आ जाइए भाई। गए जाके न सोच विचार में पड़ गए बोले बाबू क्या बात है सोच विचार में क्यों पड़िया जय बोले बेटी तड़का तो मैंने जाऊंगा नहीं राजा मैंने नहीं कहेगा भाई पुण्य की जड़ हरी खड़ा है मैंने बेरत को नहीं मैं तेन पहला ही कही बेटा मैंने बेरो कौन क्या गई जन्नी बोली बाबू मैं बताऊंगी। बोले बाग है अच्छे जोर को सजे सजाए बाग है बोले और मैं बाग में और घोड़ो खड़ी है 9 लखो और कसी कसाई लगा मन काठी में खड़ी है और मैं घोड़े के ऊपर नहीं कह घोड़े पर चढ़ के बिक जाएगा वो घोड़ो आप ही बता देगा धर्म की जड़ हरी खड़ा है। हाँ बोले ठीक है बेटी गए वो तो जाके टको देगे न बोले भाई धर्म की जड़ हरी बता पुण्य की जड़ हरी बता खड़े जने बोले भी मेरी बेटी ने कही है भी फलानी जगह बाग है और बाग में 9 लाख घोड़ो खड़े है कसे कसाए और बस जाके तुम चढ़ना ही है तू वो घोड़ो आप ही बता देगा। बोले राजा बोले राजा बोले वो चढ़ जा राजा तो अपने चढ़ गए न मार थापी चढ़ गए घोड़े पर और ले गए वो तो सुरुक लोक में ले गए तो सब कि में बोले खड़े तो भाई भंडारा लाग रहा खड़े बावड़ी लाग रही खड़े प्याऊ लाग रही खड़े नाच गाना हो रहा भाई अच्छा जोर गो सत्संग कीर्तन खूब जोर गो हो रहा नाचे। जब बोले भाई यो के ये बोले भाई फलाना राजा है बोले वो इतना धर्मात्मा है बोले वो लगावे बोले अच्छा बोले हाँ वो तो बोले मैं ही हूँ भाई बोले भाई थे वो तो भाई थार नाम गो भाई बोले अच्छा आगे भाई राजी हो गए न आगे जब बामण की लड़की तो बहुत अच्छी भाई हाँ बामण की लड़की ज्ञान है क्यों नहीं वैसे तू ब्याह करा ले इसी सियाणी है तो आगे न रे राजा क्या दिखाओगी तो राजा में तो नहीं वो वही बात है कि मैं नीत डिगेड़ा भी हुए ही है ये राजा महाराज तो वही बात जन तू करा ले ब्याह। तो जाके न दूसरे दिन आए नहीं जब नहीं बोले भाई बोले पुण्य की जड़ हरी बोले पुण्य की जड़ तो हरी ठीक है बोले मैं तेरी बेटी से शादी कराऊंगा। जब वो बोल बालो चले गए मत गरीब ब्राह्मण थे राजा भाई तेरी मेरा भी कणक लग गया भाई तू राजा है मैं तो भाई पंडित हूँ मैं तो मेरा मांग खाऊं और मांगूर खाऊं जनिए मैं ब्याह कराऊंगा। बोले ठीक है चले गए माड़ो लग गया को दिन बीत गया भाई माड़ो लग बोले बाबू अच्छे तो गालू एक तो भाई सुनो माड़ो क्यों है बोले बेटी के हूँ बोले वो राजा ही नहीं कहा तेरी बेटी से ब्याह कराऊं तो मेरे तो बेटी मरण हो रही है मैं तो बोले भांडन सो कोई कौन खड़ाई। तो बोली बाबू बोले
तड़का तन पूछा नहीं तो तूने कही वही बाग में घोड़ो खड़े कसे कसाए और वो तने ले जाएगा, वो बताओगे तने भाई ब्याह करना है को नहीं करना। बोले वो बताओगे सारी बात। बोले ठीक है। तो वही तो पाप हो रही। चले गए जाके ना राजा तो मार थापी घोड़े पर चढ़ गया। वही सुरकलोक में गए हो। जब सुरकलोक में आ गई त्यार पाया लट लिया, बाल घेर लिया। बोले पापी ने बोले आगे बोले पापी ये मन में पाप हो रही है। बोले कोई तो लठ मारे, कोई भाई मुँह काट है, कोई बढ़ है, वहीं तो लग गया। बोले भाई मना छोड़ दे। बोले छोड़ता नहीं क्यों कर दिया। बोले क्यों करे। बोले तेरा बोले पुण्य मेरा बोले धर्म क्यों करे। बोले तेरा सारो गैलडो धर्म सारो नष्ट हो गया करेडो। तो बोले मेरो ये भी क्यों करो है। बोले 8 छोरी तो तू और ब्याह में और एक में बामण की ब्याह में जद तेरा कणक उतर है। तो बने नहीं 8 छोरी तो और ब्याही और एक बामण की ब्याही जद वह कणक उतरे वह रस्या और बस्या। जो कह कर सोच समझ के चलना चाहिए। या जीव है नहीं खराब तो बहुत है जद लालच में घेर दी।